Hello everyone, my name is Brijesh Kumar Gupta and welcome to the series of Apache Kafka tutorials. आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंज्यूमर कॉन्फ़िग्स के बारे में। इसमें हम कुछ 6 कॉन्फ़िगरेशंस कवर करेंगे: बूटस्ट्रैप सर्वर, क्लाइंट आईडी, की डीसीरियलाइजर, वैल्यू डीसीरियलाइजर, ग्रुप आईडी एंड फेच मिनिमम बाइट्स। ओके, मैंने ऑलरेडी काफका प्रोड्यूसर कॉन्फ़िग्स के बारे में बता रखा है लास्ट के 2 वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड गो एंड चेक दैट आउट। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि क्लाइंट का क्या मतलब है काफका के कॉन्टेक्स्ट में। सो 3 क्लाइंट्स मेनली सपोर्ट करता है काफका। वन इज़ द प्रोड्यूसर क्लाइंट, सेकंड इज़ द कंज्यूमर क्लाइंट एंड थर्ड इज़ द एडमिन क्लाइंट। ठीक है, सो प्रोड्यूसर क्लाइंट मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स हम लोग रन करते हैं, कंज्यूमर क्लाइंट मतलब जो कंज्यूमर्स हम रन करते हैं, और एडमिन क्लाइंट के बारे में मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इसको बूटस्ट्रैप सर्वर से। सो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा मेरा प्रोड्यूसर का, तो उसमें भी बूटस्ट्रैप सर्वर था। तो सेम कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप सर्वर का, ये प्रोड्यूसर का बूटस्ट्रैप सर्वर है, राइट। सो क्या था कि इनिशियल कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए काफका क्लस्टर से जो कंज्यूमर सर्वर के लिस्ट यूज़ करेगा उसको कहते हैं बूटस्ट्रैप सर्वर। एग्जैक्टली सेम है जो प्रोड्यूसर में इसका डिफिनीशन था वही। कैसे हम इसे कर सकते हैं, होस्ट 1 पोर्ट 1 कॉमा होस्ट 2 पोर्ट 2 से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्लाइंट आईडी पे। सो क्लाइंट आईडी भी सेम जो यहाँ पे था हमारा क्लाइंट आईडी प्रोड्यूसर के केस में क्या था, यूज टू ट्रेस द रिक्वेस्ट मेनली यूज फॉर डीबगिंग। सो क्लाइंट आईडी हम लोग प्रोड्यूसर में क्यों यूज़ करते थे, डीबगिंग के लिए यूज़ करते थे। सेम हम यहाँ पे भी वही यूज़ है हमारा इसका भी। द पर्पज ऑफ दिस इज टू बी एबल टू ट्रैक द सोर्स ऑफ रिक्वेस्ट बियॉन्ड जस्ट IP port by allowing a logical application name to be included in the server side request login. So basically जब सर्वर रिक्वेस्ट को लॉग करता है, क्लाइंट ने अगर कोई रिक्वेस्ट सेंड किया सर्वर को, तो वो हमेशा अपने लॉग फाइल्स में उसको लॉग करता है कि कौन से क्लाइंट से आया है वो। अगर आप कोई क्लाइंट नेम डिफाइन करते हो तो वो उस क्लाइंट नेम के करस्पॉन्डिंग उसको लॉग करेगा, वरना ये ऑटो जनरेट करता है क्लाइंट आईडी और उसके थ्रू करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऑटो जनरेट करता है अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है तो। ओके, नेक्स्ट है की डीसीरियलाइजर। ओके, याद करो प्रोड्यूसर में क्या था, की सीरियलाइजर। क्या डिफिनीशन बताया था वहां पे मैंने कि की सीरियलाइजर का क्या काम होता है, टू ट्रांसमिट एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस द नेटवर्क। सीरियलाइजेशन किसे कहते थे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। सो डीसीरियलाइजेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रीम ऑफ बाइट्स इनटू ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ सीरियलाइजेशन। ठीक है, सीरियलाइजेशन था कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, डीसीरियलाइजेशन होगा कन्वर्टिंग स्ट्रीम ऑफ बाइट्स इनटू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो जो की डीसीरियलाइजर कौन यूज कर रहा है, कंज्यूमर यूज कर रहा है। सीरियलाइजर कौन यूज करता था, प्रोड्यूसर यूज करता था। ठीक है, इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू ये होता है बाइट एरे डी सीरियलाइजर, जो कि उसमें था प्रोड्यूसर में बाइट एरे सीरियलाइजर, राइट। सिमिलरली वैल्यू डी सीरियलाइजर का क्या काम है, सेम वैल्यूज को डी सीरियलाइज करना। ओके, और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर में क्या था, वैल्यू सीरियलाइजर था ये। ठीक है, तो सेम चीज है वो। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप आईडी की बात करते हैं। सो अगेन मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी कंज्यूमर क्लाइंट है, हर कंज्यूमर क्लाइंट किसी न किसी ग्रुप आईडी से एसोसिएटेड होता है। कोई भी कंज्यूमर किसी कंज्यूमर ग्रुप का पार्ट होता है, तो वो कंज्यूमर ग्रुप कौन से कंज्यूमर ग्रुप का पार्ट है वो हम डिफाइन करते हैं ग्रुप आईडी से। ठीक है, अ यूनिक स्ट्रिंग दैट आइडेंटिफाइज द कंज्यूमर ग्रुप दिस कंज्यूमर बिलोंग्स टू। अ यूनिक स्ट्रिंग दैट आइडेंटिफाइज द कंज्यूमर ग्रुप दिस कंज्यूमर बिलोंग्स टू। ठीक है, this property is required if the consumer uses either the group management functionality by subscribe topic or the Kafka based offset management strategy। ठीक है, तो ग्रुप आईडी एक मैंडेटरी कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें हर कंज्यूमर क्रिएशन के टाइम पे पास करना ही पड़ता है। इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप होता है। ठीक है, ग्रुप आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर ग्रुप्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट कॉन्फ़िग पे आते हैं, फेच मिनिमम बाइट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है काफका कंज्यूमर के लिए। ओके, इसको पढ़ते हैं एक बार। द मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा द सर्वर शुड रिटर्न फॉर अ फेच रिक्वेस्ट। ठीक है, सो बेसिकली अगर कंज्यूमर
क्या करता है, मैंने आपको बताया था कंज्यूमर हमेशा पोल करता है सर्वर से कि अगर कोई डेटा आया है हमारे टॉपिक पे तो प्लीज रिटर्न इट टू अस, ठीक है। तो ये जो पोल कॉल करता है तो काफका उसे डेटा देता है। अब कितना मिनिमम डेटा होना चाहिए उस टॉपिक पे या फिर उस पार्टीशन पे कि काफका इसको रिटर्न करे, ठीक है। कंज्यूमर ने जब पोल कॉल किया तो कितना मिनिमम कितने बाइट्स का डेटा होना चाहिए सर्वर के पास कि वो इसको रिटर्न करे। तो वो सेट करते हैं हम लोग फेच मिनिमम बाइट से। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1 बाइट, मतलब कि एज मिनिमम एज 1 बाइट का डेटा भी अगर आया है सर्वर के पास तो वो जब भी कंज्यूमर कॉल करेगा पोल तो इसको दे देगा, वो रिसीव कर देगा, ठीक है। इफ इनसफिशियंट डेटा इज अवेलेबल द रिक्वेस्ट विल वेट फॉर दैट मच डेटा टू एक्यूमुलेट बिफोर आंसरिंग द रिक्वेस्ट। सो ये बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमने 10 बाइट यहाँ पे सेट कर दिया इसकी वैल्यू, ठीक है, एग्जांपल के लिए, और अगर जो सर्वर के पास डेटा है वो सिर्फ अभी 6 बाइट्स तक का ही है इस कंज्यूमर को रिटर्न करने के लिए, तो वो रिटर्न नहीं करेगा इवन इफ ये पोल कॉल करता है। तो सर्वर वेट करेगा कि जब ये 6 बाइट वाला डेटा और डेटा आए और वो 10 बाइट्स तक पहुंच जाए एटलीस्ट, ठीक है। इफ इनसफिशियंट डेटा इज अवेलेबल द रिक्वेस्ट विल वेट for that much data to accumulate before answering the request. Okay, the default setting of 1 byte means that the fetch requests are answered as soon as a single byte of data is available, or fetch request times out waiting for data to arrive. Setting this to something greater than 1 will cause the server to wait for larger amount of data to accumulate, which can improve server throughput a bit at the cost of some additional latency, ठीक है। latency का मतलब होता है डिले, ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यू को 1 बाइट से लेट सपोज 1 KB कर देते हैं और जो डेटा मान लेते हैं कि 0.5 KB का ही है, तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक वो डेटा 1 KB तक नहीं होगा, तब तक वो हमें सेंड नहीं करेगा। इससे बेनिफिट क्या है, सर्वर का थ्रूपुट बढ़ेगा, ज़्यादा बार उसको रिस्पॉन्स नहीं करना होगा। ऑलवेज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इज अ CPU कंजम्पशन प्रोसेस, ठीक है। तो वो थ्रूपुट इसका बढ़ जाएगा क्योंकि कंजम्पशन कम होगा, ठीक है। कम रिक्वेस्ट को ये आंसर करेगा, लेकिन लेटेंसी बढ़ जाएगी, करेक्ट। ये वेट करेगा जब तक 1 KB का डेटा कंप्लीट ना हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये था फेच मिनिमम बाइट्स का कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फेच मैक्स बाइट्स भी आता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कंज्यूमर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।